हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। और आज जो मैं बताने वाला हूं उसका अगला टॉपिक है ओम का नियम। आखिर में ओम का नियम क्या होता है और इसको किस, जैसा कि नाम से ही पता है कि इसकी खोज ओम नहीं की होंगी, लेकिन ओम का जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जो हैं जर्मन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1827 ईस्वी में इस ओम के नियम की खोज की। इस नियम में बताया गया है यह कि यदि हम कोई चालक लेते हैं और उसके अंदर वोल्टेज प्रवाहित करते हैं तो वोल्टेज और करंट के मध्य में कैसा रेशियो प्राप्त होता है, यानी इसके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में तो कैसा प्राप्त होता है। तो इस नियम में इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने कहा था ये कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब व आयतन। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? ताप, दाब और आयतन। यदि कोई चालक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वायर लिया या फिर कोई, जैसे एल्युमिनियम का आपने देखा है जो वायरिंग जो तार आता है एल्युमिनियम का, जो 250 11,000 वोल्टेज का जो होता है, अगर उसको लेते हैं और उसका अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जाए, प्रेशर नहीं बढ़ाया जाए और उसको पीट करके चौड़ा या लंबा ना किया जाए, यही ताप दाब का प्रभाव यही होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, जैसे ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जैसे हमने अगर ये कोई चालक लिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चालक है कोई, ठीक, ये कोई चालक है, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। तो इसके बीच में, ए और बी के बीच में जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर वी है, उसके मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उसी के समानुपाती होता है। तो उन्होंने कहा ये कि कोई अगर चालक है और उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यही ओम ने बताया। तो समानुपाती होता है तो हम भी समानुपाती कर देते हैं, यानी v समानुपाती आई कर देते हैं। तो v समानुपाती आई कर दिया, तो v अगर हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो v बराबर हो गया I इंटू आर। अब भाई आर है, आर क्या है, तो आर एक नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये नियतांक होता है और इसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हमने आर इसमें नियतांक है तो आर की वैल्यू निकालते हैं, भाई क्या आता है। तो अगर हम आर को निकालते हैं तो आर बराबर हो जाएगा v अपन आई। क्या होगा? आर बराबर v अपन आई। अब अगर हम आर के मात्रक की बात करते हैं तो आर बराबर होता है v अपन आई, और v क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, और जो आई है ये करंट है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। तो आर का जो मात्रक हो गया वो वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। लेकिन इसके मात्रक को ओम से भी डिनोट किया जाता है, ये साई मात्रक होता है ओम। और ओम जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका सिंबल ये होता है, ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये हमारा ओम का ये सिंबल होता है, ठीक। ये ओम जो होता है बड़ा मात्रक होता है, इससे भी बड़े होते हैं मेगा ओम, और जो छोटा मात्रक होता है वो होता है मिली ओम। तो ये हमारा हो गया ओम का नियम। अब भाई ओम के नियम में इन्होंने बताया था कि वोल्टेज और करंट के मध्य में कुछ रिलेशनशिप होता है। तो भाई इसके मध्य रिलेशनशिप कैसा होता है, तो इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने कोई एक चालक लिया, जैसे ये वाला हमारा चालक है, हमने ये लिया और इसके मध्य में हमने किया क्या, एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया, ठीक। और करंट को नापने के लिए एक मीटर लगा दिया, वोल्टेज को नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। और इसके मध्य हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। जैसे पहले हमने 4 वोल्ट रखा, 4 वोल्ट पे इसमें करंट जो है वो मान लीजिए कि 5 पॉइंट एम्पियर आ रही है, ठीक। फिर हमने इसको कर दिया 8 ओम, इसको 8 ओम किया तो ये हो गया 1 ओम। इसको हमने कर दिया 12 ओम, तो ये हमारा फिर बढ़ गया 1.5 ओम। जब इसका रेशियो हम देखते हैं तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। हमने वोल्टेज यहाँ पे पहले था 4, तो ये था 0.5, यहाँ पे था
8 तो ये हो गया 1, यहाँ पे था जब 12 तो ये हो गया हमारा 1.5, ठीक, ये हो गया 1.5। इस प्रकार से हमने देखा करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप जो आ रही है, जो वक्र प्राप्त हो रहा है वो सीधा प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे चालक को हम बोलते हैं ओमीय परिपथ, मतलब ओमीय चालक बोलते हैं, ओमीय चालक। और इसके लिए जो परिपथ यूज किया जाता है वो कहलाता है ओमीय परिपथ। तो ओम ने इस चालक के बारे में यही बताया था कि किस प्रकार से वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप होता है। तो ये रहा ओम का नियम। अगर ये आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को भी। हमारे चैनल पे आने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए।